घुटना दर्द चंगा हो गया और मैं परमेश्वर से मैंने कहा है प्रभु मैं कैसे काम करूँगी। और जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ मेरा मैडम भी वो भी डॉक्टर है, मेरा सर भी डॉक्टर है, पर मैंने उन पर नहीं भरोसा करके मैंने जीसस क्राइस्ट पर भरोसा किया, परमेश्वर पर मैं चल सकी। मैं प्रभु को कहूँ है प्रभु मैं आपके जैसा चल सकूँ, आपके जैसा देख सकूँ, मेरा ये गवाही है प्रभु का। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वासें दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आज खुदावंद ने आपको एक नया वचन दिया है। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आपके जीवन में यदि आपको दिया है, आपको परमेश्वर सुबह से लेकर के शाम तक यदि आपको सुरक्षित रखा है और आप अपने अंदर अनेक प्रकार की बातों को ऐसा लगता है आपको कि मैं किस चक्कर में पड़ा हूँ, आज मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता है, तो बहुत सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा वचन आपके जीवन में दिया है। आज एक ऐसा नया वचन आपकी जिंदगी में कि आप प्रार्थना कैसे करें, किस ढंग से हम आराधना करें, आराधना का आधार क्या होता है, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, आज हमें कैसे विनती करना चाहिए। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं वचनों को सुनने के लिए आप इस वचन को और प्रार्थना को अंतिम तक सुनिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होंगे वो कहेंगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए समय दीजिए, किसी इंसान के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए समय दीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में इतना समय देगा कि आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास समय है ही नहीं। हालेलुया। तो इस बात को याद रखिएगा, आपको कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आज मेरे पास बहुत सारा काम है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को धैर्य और विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है और उसके वचनों को आपने सुना है, तो इस बात को याद रखिएगा। लेख लिखा हुआ है, यहाँ पे कहा गया है, बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन एक पापी किस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर की स्वीकार कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। इसके लिए एकमात्र आधार है हमारा कौन है, वो केवल यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है, उसका लहू है आज जो हमें हर प्रकार के पापों से बचाता है। ये हमारा आधार है। प्रार्थना करने का आधार कैसा होना चाहिए, कैसा डायरेक्शन होना चाहिए, कैसी दिशा आज हमारे जीवन में होनी चाहिए और किस नाम से हम प्रार्थना करें, वो आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास है कि एकमात्र आपके जीवन में रास्ता है, आधार है। कौन है? यीशु मसीह और उसका लहू। इसीलिए आज आपने देखा आपके जीवन में समस्या, चिंता, मुसीबत, परेशानी, घर में चिंता, पैसों की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जो कि बलिदान के रूप में आज हमारे लिए बहाया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया हम सब पापियों को बचाने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पहले तो परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार कहा था कि संसार के लोगों को सभी को क्या है, पापी हैं और इन्हें पापी ठहराया गया है और है भी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इतने लोगों को तो नहीं अपने बच्चों को खो सकता हूँ, लेकिन यदि मैं अपना ही इकलौता पुत्र दे देता हूँ इस संसार के लोगों को, तो उसके नाम से और उसके लहू के नाम से विनती करके मेरे पास आएंगे तो मैं इन्हें जीवन दूंगा और मैं केवल अपने बच्चे को ही बलिदान करूंगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। आज आपको बचाया, परमेश्वर ने आपको आशीष दी। आज आपके हर बीमारी ठीक होते हैं, दुख, चिंता, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं, नौकरी, जॉब, कामों को लेकर के, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के सब परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करता है और आपको ठीक करता है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो क्या आज परमेश्वर के वचन पे आज हमारा आधार सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। हालेलुया। पहला आधार तो आपको ये होना चाहिए, क्योंकि धर्मी पिता को स्वीकार है इस बात के लिए। इब्रानियों 10:19 में लिखा हुआ है, ये वचन लिखा हुआ है। और रोमियो जिस तरीके से लिखा हुआ है 8:15 में लिखा हुआ है, मत्ती 6:9 में लिखा हुआ है।
हमें पिता इस संबंधित बहुत सारी बातें, आराधना के बारे में, प्रार्थना के बारे में, स्तुति करने के बारे में, गीत के बारे में बहुत कुछ हमारा परमेश्वर सिखाता है आज। तो आपकी जिंदगी में केवल आपका जो डायरेक्शन है, जो आपकी दिशा है, वो केवल किस नाम से होनी चाहिए? वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उसके नाम से आज जो आपको रास्ता मिला है जो चलने के लिए, उसी के नाम से आपको चलना है। आप कोई भी काम करें, परमेश्वर का जरूर धन्यवाद करें। यीशु मसीह के नाम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें इस सुंदर से समय में, आपने हमें जीवन और श्वास से, आपने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। और जो मैं काम कर रहा हूँ पिता, आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करेंगे। तो आप उस समय निगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, दुआ किया, आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसीलिए खुदावन ने आपके जीवन में वो ताकत, वो एनर्जी, वो हर एक चीज आपको देगा जो आपको जरूरत है और जो आपको चाहिए, वो खुदावंद आपकी जिंदगी में पूरा करता रहेगा। हालेलुया। इस बातों को बहुत ध्यान से आज हमें सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए आज हमें, यदि आज हम बाइबल को सही से पढ़ते हैं और सही समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालेलुया। इसीलिए आराधना आत्मिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आज हमारी जो प्रार्थना होती है वो आत्मिक होनी चाहिए, अर्थात आत्मा में की जानी चाहिए। यूहन्ना अध्याय 4 और 24 में लिखा है, उसका आत्मा और सच्चाई से भजन, आराधना, स्तुति, प्रार्थना, विनती, निवेदन आज आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारे अंदर किसी प्रकार का कट या फिर किसी प्रकार का छल या फिर किसी भी प्रकार का आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छल कपट आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आपको स्पष्ट होना चाहिए और सच्चाई आपके जीवन में होनी चाहिए। आपके हृदय में परमेश्वर आपको देखता है, वह आपको देखता है। इसीलिए हमारे जो होठों से कही गई बात और कहे गए शब्द सच में हमारी जिंदगी में काम करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने मुंह से, अपने होठों से उन बातों को कह रहे हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। आपको आशीष परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तू अपने मुंह से बोता है वही तेरी जिंदगी में फल लाएगा। हालेलुया। यदि आज इस मुंह से, अपने होठों से, अपने जुबान से किसी को गाली देते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में जो भी आपने बोया, अच्छा बोएंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको हर एक प्रकार से आपको निश्चित, मतलब स्वतंत्र रहना है। आपको बिना किसी दबाव में आके, बिना किसी के दिल में छल कपट, अनेक प्रकार की होती हैं बातें, बहुत सारी बातें होती हैं घर को लेकर के, परिवार को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर के, तो वो सारी बातें आप भुला दीजिए। आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं कहता है कि आप उससे जाकर के एकदम माफी ही मांगे, लेकिन उसको माफ कर दीजिए। अपने दिल में आपको माफ करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे वचनों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आज जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, बहुत सारी गहराइयों तक आप जा कर के चुके हैं कि मेरी जिंदगी में मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत संकट में हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे बेटी की शादी करना, लड़के की शादी करना, बच्चों का घर परिवार, बहुत चीजें मुझे देखना सुनना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यदि आप सच्चे खुदा पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यदि आपको जीवन दिया है तो आपके जीवन में सब कुछ पूरा भी करेगा। लेकिन अपना कार्य, अपना हर एक काम को ईमानदारी के साथ यदि आज आप करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हमारा मसीही जो परिवार है, आज जो हमारा कर्तव्य है, यही बात आज हमारी जिंदगी को पूरा करता है। यदि हमारे जीवन में छल होगा, कपट होगा, ईर्ष्या होगी, टेंशन होगा, चिंता होगा, बीमारी होगी, समस्याएं होंगी, तो बहुत सारी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पहले तू अपने आप को स्वतंत्र कर, तू अपने आप को आजाद कर, तब अपनी जिंदगी में तू परमेश्वर को ला। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से यदि आज आप दुआ करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आती है। हालेलुया। तो इसीलिए सभी को ध्यान से प्रार्थना करना है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है हर एक बातों को, क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना भी चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप अपना ध्यान
ध्यान परमेश्वर के वचन पे देंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और जो व्यक्ति बीमार है या आपके बेटे या बच्चे, घर परिवार में कोई भी सदस्य किसी प्रकार से बीमार है तो उसके ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद आपको आशीष, आपको बरकत देगा। सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां आज यीशु मसीह ने आपने
बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से? आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा जो हमारा परमेश्वर है हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है। उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है? हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों भयभीत हैं? इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो
हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि पिता इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।